बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारे पास टॉपिक है अभी न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, हम क्या क्या करते हैं, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, ये बहुत ही एक आसान टॉपिक है। ये बेसिकली होता ही है कि जब आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एक्सप्रेशंस होती हैं, जिस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, ठीक है, और इसको तो मैं देखें आराम से मैं इसको सॉर्ट आउट करके और इसके मेरे पास आंसर आ जाएंगे। सो ऐसी एक्सप्रेशंस, लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, x³ - 2x। जब इस तरह की अजीब व गरीब एक्सप्रेशंस आना शुरू हो जाती हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस तरह की एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए फिर ये जो है ये मेथड्स यूज़ होते हैं। अभी इस वक्त जो आपके पास जो मेथड है, डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं इसके लिए। मतलब इसके अंदर जो है ना, न्यूटन-रैप्सन मेथड यूज़ होता है, ट्रेपेजियम रूल यूज़ होता है, इसके अंदर सिम्पसन्स रूल यूज़ होता है, आइटरेटिव मेथड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी आपका जो कोर्स का पार्ट है उसके अंदर हम जो यूज़ करेंगे वो हम आइटरेटिव मेथड यूज़ करेंगे, और आइटरेटिव मेथड के अलावा जो है वो क्या कहते हैं उसको, हम न्यूटन रैप्सन को भी किसी फॉर्म के अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, अब बहरहाल ये तो एक ऐसे डिस्कशन, इसको फ़िलहाल छोड़ दें आप। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं, मेथड बेसिकली सिखाना है आपको। यहाँ अगर हम देखें तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो x = 2 x = 3, ये मेरे पास 2, ये क्या आ गए, हम जनरली क्या कह रहे होते हैं, ये रूट्स हैं हमारे पास, ये रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स होते हैं। ये जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रूट्स आ रहे होते हैं। तो इनके रूट्स किस तरीके से हमने फाइंड करने होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के। सो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ये होता है कि हमें सबसे पहले तो ये इसको ना एक्स को ना सब्जेक्ट बनाना होता है। अब यहाँ पे जब एक्स को सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ ना, तो एक्स सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से बन रहा होता है, वो एक दो फॉर्म्स में, मतलब 2-3 तरीक़ों से एक्स सब्जेक्ट बन रहा होता है। अच्छा, ठीक है। इस केस को अगर हम देखें तो इसके अंदर हम एक्स को इस तरीके से भी सब्जेक्ट बना सकते हैं कि हम एक्स को दूसरी तरफ मूव कर लें और फिर उसको डिवाइड कर दें हम इसको x³ + 1/x। सो x = x² + 1/x, ठीक है। एक तो ये फॉर्म भी बन सकती है हमारे पास सही। इसके अलावा हम ये भी बना सकते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास √2x - 1, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसको इस तरह से इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, होता है कि हम इस साइड पे +1 लगा लेते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास x है उसके साथ हम n लगा लेते हैं, n+1 लगा, तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, जिस तरह मैंने डिस्कस किया शुरू में कि हमारा जो बेसिक वो है वो ये है कि हमने रूट्स निकालने होते हैं, रूट चेक करने होते हैं कि रूट पॉसिबल है या नहीं। रूट्स होते हैं क्या हैं बेसिकली, ग्राफिकली अगर मैं चेक करूँ, अगर कोई भी मेरे पास कोई भी एक्सेस है और उस एक्सेस में से कोई भी लाइन गुजर रही है, तो ये बेसिकली जहाँ जहाँ वो एक्सेस से क्रॉस करता है वो हमारे पास रूट्स होते हैं और वही हमारे पास आंसर होता है। तो वो एक्सेस को जिन जगहों पर क्रॉस किया जाता है तो उसको हम कहते हैं यार ये रूट्स हैं, ठीक है। तो जनरल फैक्टराइजेशन के अंदर तो हमारे पास वो स्ट्रेट वो रूट्स आ जाते हैं, सही। लेकिन इस केस के अंदर मुश्किल होता है, तो हमने भी इसी तरीके से निकालना होता है। अब वो तरीका क्या है, लाइक पहले तो हमने इक्वेशन या तो आपको दे दी जाएगी या आपको बनानी होगी, ठीक है। अच्छा, अब वो जब बनाने को आपको दे देंगे, तो बनाने के लाइक इक्वेशन जब दे देंगे आपको, तो वो आपको इक्वेशन के साथ 2 नंबर्स भी दे देंगे आपको, और वो आपसे कहेंगे कि जी बताएं कि इसके अंदर रूट पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। तो सबसे पहला काम तो ये करना होगा, चूँकि इक्वेशन आपके पास होगी, तो लेट्स सपोज y = कोई इक्वेशन है हमारे पास। सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नोट करें ज़रा। सबसे पहला जो हम इस वक्त काम करने जा रहे हैं वो हम फाइंडिंग रूट की बात हम कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास है x³ - 2x² - 5 = y, ठीक है। अब सबसे पहले y कर लें या f(x) कर लें, तो सबसे पहले हम इसको तो ज़ीरो कर देंगे, इस पोर्शन को ज़ीरो कर देंगे। अच्छा, अब जब ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी हमारे पास, सो ये आ गया। अब सवाल उसका ये है कि जी फाइंड करें रूट, रूट हमने फाइंड करना है, और हमने रूट फाइंड करना है बिटवीन a = 2 एंड b = 3। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसको पुट करेंगे। जब मैं इसको पुट करूँगा, सो 2³ हो जाएगा मेरे पास, -2 × 4 - 5, तो ये -5 मेरे पास आंसर आ गया। बाय पुटिंग a = 2 आई एम गेटिंग हेयर -5, ठीक है। इसी तरीके से मैं b = 3 पुट करता हूँ यहाँ पर। सो
रहेगा ये 4 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। b इज इक्वल टू 4, सॉरी ए पे मेरे पास वोट आ रहा है, तो बी पे मेरे पास बी की जगह 3 पे पुट करूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ सिंबल हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखनी है आपने। जो फाइंडिंग रूट है ना, तो फाइंडिंग रूट किस तरह पता चलेगा कि चेंज ऑफ सिंबल जब आपके पास आएगा ना, तो उस चेंज ऑफ सिंबल से चीज़ पता चल जाएगी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास रूट एक एग्जिस्ट कर रहा है, एटलीस्ट 1 रूट एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, सही। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका यही लोकेट अप्रॉक्सीमेटली रूट ऑफ एन इक्वेशन बाय मींस ऑफ ग्राफिकल कंसंट्रेशन और सर्चिंग फॉर अ चेंज ऑफ साइन। तो ये चेंज ऑफ साइन जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको ज़ीरो करके और उसके अंदर आपने पुट करना है जो भी वो आपको रेंज देगा, उस रेंज को आप पुट करेंगे। रेंज को पुट करके अगर चेंज ऑफ साइन आ रहा होगा आपके पास तो आप कहेंगे जी यहाँ पर ये रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक चीज़ हो गई है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और दूसरा कॉन्सेप्ट सेम लाइक यही सर्चिंग फॉर द रूट। अगर ग्राफ की बात हम करें तो अगर आपको वो दे देता है यहाँ पे 2 इक्वेशन दे देता है। एक इक्वेशन आपको यहाँ पे ठहरिएगा, एक इक्वेशन आपको ये दे देता है और एक इक्वेशन ये देता है। ये आपको 2 इक्वेशन उसने दे दी। तो अब वो कह रहा है कि इसका जो है ना आपने बताना है इसका बाय स्केचिंग दिस एंड दिस हैज़ अ शो दैट दिस हैज़ अ रूट बिटवीन दिस एंड दिस। वो रूट की बात जिस तरह हम बात स्टार्ट हमने की ना कि रूट आइडेंटिफाई करना है। अब वो कह रहा है कि सर्च करें 1 और 2 के बीच में रूट है या नहीं है। अच्छा, मैथमेटिकली तो सिंपल ही जिस तरह जो मैंने आपको बताया कि ये 2 अच्छा, अब यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गई। तो 2 इक्वेशन जो हैं, एक तो जब 2 इक्वेशन होंगी तो आपने 2 को इस तरीके से 1 बना लेना है, दोनों को इक्वल कर देना है। ये दोनों हमारे पास देखें इक्वल हो जाएंगी और इक्वल करके हम क्या कर लेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ये तो 2 करके एक इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर मैं ग्राफिकल की बात करूँ, सॉरी मैथमेटिकल बात करूँ, तो मैथमेटिकल 1 और उसके बीच की बात कर रहा है वो 2 की। सो ये मेरे पास हो जाएगा 1 क्यूब है हमारे पास और +1 -4, ठीक है। तो ये तो -2 आ गया, ठीक है। 1 के ऊपर तो मेरे पास -2 आ रहा है। और फिर दूसरा क्या है मेरे पास जी, 2 है मेरे पास, तो 2 पे 6 आ रहा है, तो 2 पे 6 आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसके बीच के अंदर रूट एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि देखें रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल मेथड इसका। ग्राफिकल मेथड सिंपल ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या है, आपने सिंपली ग्राफ बनाना है। तो अगर ग्राफ आपने याद रखने होंगे ग्राफ्स कि ग्राफ जो है वो अब जिस तरह ये मेरे पास ग्राफ है तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। आप लोगों ने ग्राफ्स बहुत सारे किए हैं, स्ट्रेट लाइन है। और ग्राफ्स बनाने के लिए अच्छा, ग्राफ जिस तरह आपको क्वाड्रेटिक ग्राफ्स पता होने चाहिए जिसके अंदर ये इस तरह के ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है। सेकेंडली इसके अलावा क्यूबिक ग्राफ्स भी आपको पता होने चाहिए, जिस तरह ये क्यूब है तो क्यूबिक ग्राफ्स जो है ना, ये क्यूबिक ग्राफ्स इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कहते हैं ना कि ये सेंटर में से ही जा रहा है तो इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। तो ये ग्राफ्स को थोड़ा सा आपने याद रखना होगा। स्केचिंग अच्छा एक तो हो स्केचिंग रही है, तो जनरल पॉइंट्स आपने ध्यान में रखेंगे, उसके बेस पे फिर आपने करना होगा। अच्छा, अब एक तो क्यूब हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया, इसके अलावा एलएन के ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एलएन का ग्राफ होता है तो एलएन के ग्राफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, देखिएगा यहाँ पे ये तो फिलहाल मैं एलन की तरफ भी जा रहा हूँ। एक जनरल चीज़ ज़रा देख लें। अब एक चीज़ तो आपको समझा दी, चेंज ऑफ साइन जहाँ अगर हो रहा होगा तो वहाँ पे ज़रूर एग्जिस्ट करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी अगर मैं देखूँ, ये एक जनरल वो है कि एक इस तरह का ये ग्राफ है, क्यूबिक ग्राफ है हमारे पास। तो ये देखें 3 जगह पे। अच्छा, अब लाइक 2 पॉइंट्स अगर उसने हमें दे दिए हैं, ये भी जनरल इन्फॉर्मेशन है, कोई इतना वो नहीं है। जिस तरह उसने कह दिया ए और बी के बीच के अंदर कितने रूट्स हैं, तो ए और बी के बीच में अगर देखें तो 3 हमारे पास रूट्स आ रहे हैं, तो ऑड नंबर्स हो गए, ऑड नंबर ऑफ रूट्स हो गए। इस तरह 2 रूट्स आ गए। इस केस के अंदर अगर देखें तो कोई रूट नहीं है, कोई रूट नहीं है इस केस के अंदर। तो जब ये एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट फंक्शन है, इसके अंदर कोई रूट नहीं आ रहा तो नो रूट होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा एलन की तरफ मैं आ रहा था तो मैंने कहा मैं एलन आपको बताता चलो एलन में क्या होगा। अभी हमारे पास जिस तरह एक क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो ये कह रहा है कि ये है और ये है, ये 2 इक्वेशंस ने दे दिए और इन 2 इक्वेशंस में वो कह रहा है कि इसका हैज़ ओनली 1 रूट। ये हमने क्या किया, एक्सप्लेन हाउ योर डायग्राम शोज दैट द फंक्शन हैज़ ओनली 1 रूट। अच्छा, पहले तो ये कि जब 2 इक्वेशंस आपके पास होंगी तो 2 इक्वेशंस को एक तो आप लोगों ने क्या करना है,
एक दूसरे के इक्वल कर देना है और फिर उसके बाद इसको अरेंज कर देना है, ठीक है। इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे आप वाई लगा दीजिएगा, ठीक है। ये मेथड है इसका, आपने इस तरीके से कर देना, ठीक है। जब भी दो इक्वेशन हो गए आपके पास, सही। फिर इस इक्वेशन के अंदर अगर वो न्यूमेरिकल लाइक उसको पुट करना होगा तो पुट करके आप कर दीजिएगा, ठीक है। पुट करके आपको चेंज ऑफ साइन का पता लग जाएगा। अच्छा, इस केस में भी हम ग्राफिकल केस की तरफ जा रहे हैं। हम लोग ग्राफिकल केस के अंदर क्या हो रहा है कि देखिए 1/x जो है ये अब ये एसिम्पटोट है, ये सही है, एसिम्पटोट है। और एसिम्पटोट के अंदर आप लोगों को मैं ये इसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था, काफ़ी डिटेल में हम गए थे कि एसिम्पटोट में होता है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर जो है उसमें x की पावर लेस देन डिनोमिनेटर होती है तो क्या केस बनेगा, और अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बराबर हो जाए, मैं वेरिएबल की बात करूं तो क्या करेंगे। ये दो केसेस हम लोगों ने किए थे। अच्छा, अब इस केस के अंदर अगर मैं देखूं तो न्यूमेरिकल अपना न्यूमरेटर की जो पावर है 1/x है ना, y = 1/x है, तो न्यूमरेटर के अंदर कोई x नहीं है, तो न्यूमरेटर की x की पावर जो है वो डिनोमिनेटर की x की पावर से लेस हो गई, है ही नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो जब ये केस होगा तो इसके अंदर आपके पास कुछ वर्टिकल एसिम्पटोट्स आएंगे, वर्टिकल एसिम्पटोट भी आएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी आएगा, उसकी बेस पे आप ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, अब जब ये वाला केस होगा कि ये वाला केस होगा तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमेशा 0 होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमेशा 0 होगा। और वर्टिकल एसिम्पटोट के अंदर आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल्स टू 0 करेंगे। इस केस के अंदर तो हमारे पास x 0 ही आ रहा है, हमारे पास कोई नंबर है नहीं। यहाँ पे कोई नंबर होता, अगर यहाँ पर x+1 होता तो ये क्या हो जाता है, x+1 = 0 और x = -1 हो जाता, ठीक है। इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो x = 0 ही होगा, तो वर्टिकल एसिम्पटोट भी 0 होगा। सो इट मीन्स के जो हमारे पास जब ग्राफ बनेगा तो ग्राफ किस तरीके से हमारे पास बनेगा कि वर्टिकल एसिम्पटोट, अब ये जो है ना, ये क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट का मतलब है कि y एक्सिस अपना x एक्सिस को क्रॉस करेगा 0 पर, तो x एक्सिस को क्रॉस 0 पर कहाँ से करेगा, इस जगह से करेगा, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास वो है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी 0 है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मतलब है कि y एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो y एक्सिस को यहाँ से क्रॉस करेगा, वो भी यूं करके स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट दो किस्म के फेंस लग जाएंगे, दो किस्म के फेंस लग जाएंगे। इसमें जब मैं एसिम्पटोट्स को करूँगा तो ये मेरे पास इस तरीके का ये एसिम्पटोट्स बन जाएंगे, पॉजिटिव है तो ये इस तरीके से बन जाएंगे मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा ये चीज़, ठीक है। अब आते हैं दूसरी की तरफ कि अब उसमें क्या होगा, एल एन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अच्छा जी, एल का जो ग्राफ है, ठहरिएगा, ये बेसिकली एल का ग्राफ जो है बेसिकली लॉग का ग्राफ होता है, और जो ग्राफ्स इसके होते हैं आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ होते हैं, ये उसके बिल्कुल वो होते हैं, रिवर्स होते हैं उसके, रेसिप्रोकल आप समझ लें, उसके इन्वर्स होते हैं। अच्छा, अब जब यहाँ भी इस क्वेश्चन के अंदर ln(x) है हमारे पास, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं चीज़ क्यों समझा रहा हूँ, हम फाइंडिंग रूट कर रहे हैं और फ्रॉम डिफरेंट इक्वेशन ग्राफिकली हम इसको कर रहे हैं। आपके पास जब इक्वेशन जाएगी ग्राफिकली बोलेगा तो ग्राफिकली करना होगा, ग्राफ बना के आपको बताना होगा कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। इसी ग्राफ को बनाने के लिए ना कुछ चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखिएगा। लेट सपोज मेरे पास होता है ये, सबसे पहले तो ये x जो है ना, यहाँ पर ln के पास जो है इसको इक्वल टू 0 करूँगा। इसको यहाँ पे जो भी होगा, अगर x+1 होगा तो उसको मैं x+1 पुट कर दूँगा, सही है। अब यहाँ पे सिर्फ x है तो ये इसको मैं पुट कर रहा हूँ, ये x = 1 हो जाएगा और x = e हो जाएगा। ये तीन चीज़ें हैं मेरे पास, सही। इस तरीके से इन तीन को मैं करूँगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ तो ध्यान में उठा लें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास होते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो ज़्यादातर जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होते हैं वो ज़्यादातर x एक्सिस के ऊपर ही हो रहे होते हैं, वो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो रहे होते हैं। लेकिन मैं अभी ग्राफिकल भी आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा, ये चूँकि उसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है तो इसके अंदर वर्टिकल एसिम्पटोट होता है, तो आपका जो वर्टिकल एसिम्पटोट है ना वो ये होगा, सही। मतलब यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन को यूँ करता ना, y = ln(x+1) में अगर यूँ करता तो इस चीज़ को मैंने इक्वल्स टू 0 रखनी है, इस चीज़ को मैंने इक्वल्स टू 1 रखनी है, और इस चीज़ को मैंने इक्वल्स टू ये रखनी है। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। जब इसको मैं सॉर्ट आउट करूँगा तो सॉरी, ये वाला वो है 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 0, और ये फिर e-1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स आएंगे, उन 3 पॉइंट्स स्केचिंग, उन 3 पॉइंट्स को मैं ग्राफ के ऊपर पुट करूँगा और मेरे पास ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को यहाँ से ज़रा पिक करता हूँ, यहाँ से पिक कर इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा इस वक्त में। तो 1 के ऊपर ये क्रॉस कर रहा है ना, 1 पे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है यहाँ पे,
तो इसको मैं कर लेता हूँ, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है मेरे पास ही। सो ये सॉरी एल एन एक्स है, सॉरी। अच्छा अच्छा, अब इसके अंदर जो क्या है ना, ये अब इसको हम पुट करेंगे, इसकी स्केचिंग करेंगे। अब एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0 तो ये तो आपका आ गया वर्टिकल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट तो ये आएगा। एक्स इज इक्वल टू 1 है तो 1 यहाँ पर आएगा। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर एक जगह पे क्रॉस कर रहा होगा ये इसको, ये 1 आई है हमारे पास, सही। तो यही चीज़ यहाँ पर भी इन लोगों ने की है, ये देखें, मतलब लाइक 1 से ऊपर जाके उस होगा, क्रॉस करेगा 1 को, तो क्रॉस करेगा। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। 1 ये है, सॉरी 1 ये है, सॉरी। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। 1 ये है ना, तो ये इस 1 को यूँ आता हुआ ये 1 को क्रॉस करेगा यूँ करके, ये 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आ गया, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा जी, देखें, ये सर अभी हमारे पास एक क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू 1/x था ये वाला, और थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब y इज इक्वल टू ln(x) था हमारे पास ना, ln और x था, ठीक है जी। यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, अच्छा 1 पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ जिस तरह मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ पे +1 कर देता हूँ, तो +1 से क्या होगा, +1 से वो चेंज हो जाएगा, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये अंदर जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x+1, इसको इक्वल टू हम 0 करेंगे पहले। जब इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो आपका वर्टिकल एसिम्पटोट क्या हो जाएगा, -1 पे आ जाएगा। अब देखिएगा ये ब्लू लाइन को देखिएगा, देखें अभी -1 पे चली गई ये, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, अब ये -1 पे चली गई ना, तो और सेकंड पॉइंट इसका क्या था कि x+1 इक्वल्स टू 1, तो x+1 इज इक्वल टू 1 जो था वो हमारे पास वो क्या था, हमारे पास x इंटरसेप्ट था। तो x+1 इक्वल टू 1 का मतलब है x इज इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास होता। बहरहाल ये डिस्कशंस लाइक ये ग्राफिकल डिस्कशन है, ग्राफ के ऊपर हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं। इस टॉपिक के अंदर जो डिस्कशन है वो यही है कि आप लोगों ने ये इस चीज़ को समझना कि ग्राफ के थ्रू किस तरीके से हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाती है हमारे पास कि बिटवीन द ग्राफ जो है ना, रिलेशन को भी देखना होता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये अगर मैं इसको इस तरीके से सवाल को देखूँ कि ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जा रहा है और ये ग्राफ है, तो ये हम देखें तो ये एक सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंस हो रही है, ठीक है, ये कन्वर्जेंस हो रही है। जब भी आपके पास वैल्यूज़ होंगे, उस वैल्यूज़ का पुट करेंगे उसके अंदर, तो जो ट्रेंड शो हो रहा होगा, लाइक ग्राफिकली ये ट्रेंड क्या शो हो रहा है, ये एक किसी सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं ना ये, तो ये कन्वर्जेंस होगी। लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर देखें ना, तो ये फिर कन्वर्जेंस नहीं हो रही, फिर ये चीज़ बढ़ रही है, ये गैप बढ़ता जा रहा है, तो फिर ये डाइवर्जेंस होगी। जब भी ग्राफिकली वो चीज़ क्लोज होकर एक पॉइंट की तरफ जा रही होगी तो कन्वर्जेंस होगी, और अगर नहीं होगा तो वो डाइवर्जेंस होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो चलें, ये चीज़ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जिस तरह मैंने आपसे कहा था ना, एक और कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर। अच्छा, उस पर जाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट देख लें इसके अंदर जो हमारा है। बेसिकली हम लोगों ने अभी डिस्कशन तो कर ली है इसके ऊपर। एक और कॉन्सेप्ट ये है, इसकी तरफ हम चलते हैं, लेकिन हम पहले ये वाला कर लें, ये वाला हम ज़रा देख लें। इसमें होगा ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि आपको जो है वो वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ़ आइटरेशन निकालें, ठीक है, नंबर ऑफ़ आइटरेशन निकालें, सही। अच्छा, अब देखें, मैं फिर थोड़ा सा बता दूं कि जो हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली वो रूट ही फाइंड कर रहे हैं और उसके करीब जा रहे हैं, क्लोज वैल्यू, उसके रूट की क्लोज वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसकी जो हम क्लोज वैल्यू निकालेंगे तो वो फिर करते करते इस तरह अप्रॉक्सीमेशन होती है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जब क्वेश्चन कोई दिया होगा, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई एक क्वेश्चन हमें दिया होगा, क्वेश्चन इस केस के अंदर क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमें दे दिया इन्होंने ना, सॉरी, लेट्स सपोज ये जिस तरह एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि हमें वो वैल्यूज़ दे देगा कि यार ये x की एक वैल्यू, आपको x की रेंज दे देगा, ठीक है, और वहाँ से हमें स्टार्ट लेना होगा, सही। अच्छा, अगर x की रेंज दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर हम लाइक वो जो
हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर शुरू में वैल्यूज़ होंगी हम उसके ऊपर काम करेंगे। चलें वो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे पास्ट प्रेजेंट, तो फिर वहाँ पर हमारे पास चीज़ आएगी सामने। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट ले रहे हैं, जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है इस एग्जांपल से, तो चलें ये दिख रहा है कि दो ग्राफ्स हैं बेसिकली, एक y=x का है और दूसरा ये वाला ग्राफ है। ये दोनों देखें एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं और ये हमारे पास वन रूट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, एक मिनट है। अच्छा जी, स्टार्टिंग पॉइंट इन्होंने इसके अंदर हमें दे दिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। x=0.5, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और यहाँ से हमने वी कैन स्टार्ट टेस्ट, अपना टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब होता यह है इसके अंदर कि देखें, एक तो ये ज़रा देख लें इसको कि जब इसको हम स्टार्ट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे इसके ऊपर हम टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ये इक्वेशन हमारे पास। सो और हम 0.5 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये बेसिकली ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से बात यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल ये इसको अगर हम कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे, अभी कैलकुलेटर के अंदर तो ऑप्शन आ नहीं रहा, मेरे पास अलग से मोबाइल पे कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शन आ रहा है। उसको जब मैं, जैसे हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, क्यूबिक होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक होती है, डिफरेंट पावर 4 की इक्वेशन होती है, पावर 5 की होती हैं। तो ये पावर 5 की इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इसको जब मैं कैलकुलेटर में पुट करूँगा तो मेरे पास जो कैलकुलेटर के अंदर आंसर आ रहा है वो 0.7548 और 77 इस तरह करके एक आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये बेसिकली एक्चुअल आंसर, एक्चुअल रूट है इसका, ठीक है, एक रूट आ रहा है। अच्छा, अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर हम पुट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी किस तरीके से कि सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, बेसिकली जैसे इस इक्वेशन को यूज़ किया हुआ है तो इसको हम यूज़ करते हैं 1 माइनस और 0.5 से स्टार्ट लिया इन्होंने, पावर 1/5। अच्छा जी, ये पहला आंसर आ गया। अच्छा, आप तरीका यही इसको करने का, जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा, बेसिकली हम ये एक मेथड है और इसके थ्रू हम रूट के क्लोज हम जाएंगे, हम वो एक्चुअल रूट निकालेंगे, सही है। अच्छा, अब जब हमने ये किया है इसको, तो हमारे पास जब हम इस तरीके से पहला नंबर पुट करेंगे, हम इक्वल प्रेस करेंगे तो वो आपके आंसर में सेव हो जाएगा, ये तो पता है आपको ना। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम आंसर रख देंगे, यूँ आंसर, ठीक है, और उसको बस प्रेस करते जाएंगे। तो अब हमारे पास जो पहला आंसर आया था वो x1 था, ये x2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा इसको नीचे भी ले जाऊँ ताकि यहाँ से भी क्लियर आपको हो व्यू, ठीक है। ये भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये अब हमारे पास दूसरा वाला आ गया, ठीक है, x3 आ गया हमारे पास, सही। अब ये देखें x4 आ गया हमारे पास, सही, ठीक है। फिर x5 आ गया हमारे पास, ये देखें, फिर x6 आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास x7 आ गया। और ये तब तक चलते रहना जब तक एक सेम आंसर ना आना शुरू हो जाए। जहाँ पर सेम आंसर आ जाएगा वहाँ पर हम रुक जाएंगे। अब हर एक चेंज आंसर आ रहा है 7, अब ये देखें 7-6 आ गया, ठीक है। अब ये देखें 7-5 आ गया ना, ये इसका यस है। अब अगला देखिएगा, अगला भी 7-5 ही है, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक ये है इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे ना। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद हम इसको करते जाएंगे तो आप देखिएगा एक जगह पे जाके मज़ीद रुक जाएगा। ये पॉइंट ये चल रहा है 7-5 ही चल रहा है, तो 2 इन्होंने तो इसको यहीं पे रोक दिया, इन्होंने ठीक है, सही है। अच्छा, ये अब देखिएगा कि ये अब आप ये, हाँ, अब आप देखें 0.7548 है ना। अब आप देखें ये 0.7548 ही चलता रहेगा, देखें ये यही चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा, सही है। सो यही आंसर हमारे पास, लाइक इस तरीके से हम रूट के करीब पहुंच जाएंगे। तो आइट्रेशंस में होता यही कि आप उन नंबर्स को रखते हैं और जहाँ पर आपके पास सेम आंसर आना, 2 दफ़ा भी सेम आंसर आ जाएगा, इनफ है, आप उठा के उसको आंसर कर लें, वो आपका आंसर हो जाएगा, वो बिल्कुल क्लोजेस्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये है हमारे पास एक तरीका आइट्रेशन का, जो आपको पहला भी आपको चेंज रूट पे भी डिस्कशन हो गई, ग्राफिकल भी डिस्कशन हो गई, और उसके बाद हमारे पास आइट्रेशन में भी डिस्कशन हो गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब आइट्रेशन के बाद ना, अब अगली जो चीज़ है ना वो आपने जो समझनी है वो ये है कि इसमें फार्मूले की अरेंजमेंट है। अब फार्मूला जिस तरह यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल दी है, ये है अब x² प्लस है हमारे पास, x² + 3 + x - 3 है। जिस तरह मैंने कहा ना कि अब इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका इसका ये है कि मैं इसको यूँ कर दूँ, =0 ही है ये, ठीक है। एक तरीका ये है कि इसको मैं यूँ कर दूँ कि x = 3 - x² में कर दूँ इसको, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दूँ x से, तो नहीं बल्कि डिवाइड क्या करना है इसको, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो, क्योंकि सब्जेक्ट तो x को ही हमने बनाना है ना, सो नहीं बल्कि ठीक है, सही। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, हमारे पास, सही।
एक तो तरीका हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये n+1 हो गया हमारे पास, ये n हो गया, एक तो तरीका ये हो गया, सही। इसके अलावा हम तरीका ये भी कर सकते हैं कि x को यहाँ पे ले आएँ और इसको यूँ ले जाएँ, ठीक है, और रूट ले लें हम इसका। जब रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +-3 - x हो जाएगा। अच्छा, ये भी हमारे पास है, ठीक है, इस तरह भी सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन इसके अंदर हम एक व्यू लेंगे, या तो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव व्यू लेंगे, हम दोनों व्यू नहीं ले सकते। अच्छा, लेकिन उसकी डिमांड ये है, वो कहता है भाई ये चाहिए मुझे, तो हमने ये चीज़ बनानी होगी। तो ये चीज़ बनाने के लिए इसके अकॉर्डिंगली हमने करना होगा, और वो उसमें क्या होगा, हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट बनाना है। इस तरीके से उनकी मर्ज़ी का सब्जेक्ट बना के देना है उनको। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जनाब ये आप ओरिजिनल इक्वेशन बनाएं उसमें से, तो जो कि बहुत आसान है। सो इसके अंदर x = 3 - x हो गया, x²। अब इसमें से ना आप x को डिवाइड कर दें। जब डिवीजन हो जाएगी तो ये हो जाएगा x = 3/x-1, ये आपके पास आ गया, ठीक है। और यहाँ हमेशा जो यहाँ वाला होगा इसके साथ हम n+1 लगाएंगे, और यहाँ के साथ हम n लगाएंगे, ठीक है। ये इन्होंने, ये देखें, यहाँ कर दिया, ठीक है जी। और स्टार्टिंग पॉइंट इन्होंने दे दिया आपको x1, ये रहा। अच्छा, ये स्टार्टिंग पॉइंट इन्होंने दे दिए, और वही अल्फ़ा बेसिकली वही बेस्ट पॉसिबल आंसर की बात ये लोग कर रहे होते हैं। और 2 डेसिमल इन्होंने यहाँ मेंशन कर दी कि 2 डेसिमल तक जाना है, ठीक है। करेक्ट, 2 डेसिमल लेना है, और गिवन द रिजल्ट ईच आइट्रेशन टू 4 डेसिमल प्लेसेस, सही है जी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी हमारे पास जो है सिलसिला, इक्वेशन देखें, बनाते हैं दोबारा। अच्छा, इक्वेशन क्या है जी, हमारे पास 3/x है हमारे पास। x का मतलब है -2.5x रखा है इन्होंने यहाँ पे, और माइनस हमारे पास है 1, ठीक है। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास क्या, -2.2। ये देखें आप, ये रहा -2.2, ठीक है। अब ये सेव हो गया आपके पास आंसर में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिंपल आंसर रखना है और कुछ नहीं करना, और कोई साइंस नहीं लड़ानी। ये क्या आ गया आपके पास, -2.3 से किया रहा, ठीक है। फिर क्या आ गया, -2.26, फिर क्या आ गया, एज इट इज़ चलते जाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। 3089 हो गया, 29 हो गया, और क्या हो गया, ये -2.347, ठीक है, ये आ गया। अब अगला देखते हैं जी। अब देखें, हो गया बिल्कुल सही, वही सेम रिपीटेशन हो गई। 3047 था, ये 3030 की रिपीटेशन हो गई बीच में। अब वो 3030 की जो कंसिस्टेंट रिपीटेशन हो रही होती है, तो कंसिस्टेंट 2 रिपीटेशन हो गई, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे, सही। और 3047 पहला वाला हम उठा लेंगे, सही। अब ये चलता रहेगा, सेम चलता रहेगा ये, सही। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गया, और इन्होंने भी देखें इसी चीज़ को पिक किया, इन्होंने भी इसी को पिक किया है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, द रूट सीम्स टू बी। अब देखें, सीम्स की वर्डिंग यूज़ हो रही है, ऐसा नहीं है कि जी है ये, वो कह रहे हैं सीम्स टू बी, अप्रॉक्सीमेशन पे जा रहे हैं, सीम्स टू बी दिस, ये रहा, ठीक है। और करेक्ट टू, इसमें से 2 डेसिमल उठा लिए, और 2 डेसिमल ही देखें, वो 30 ही हमारा रिपीट होता जा रहा है, तो 30 ही उन्होंने कहा ये हमारा रूट है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर कि यहाँ पे जो इन्होंने कहा है, जब आपको एक इस तरीके से दे दिया जाएगा और वो आपसे कहेगा कि जनाब इसके अंदर बताएं, लाइक ये अल्फ़ा है ना, -2.30 आ गया आपके पास। अब वो कह रहे हैं कि इसका बताएं, इस रूट, वो इसकी रूट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रूट है या नहीं है। रूट का मतलब यही है कि पॉजिटिव नेगेटिव की जो हम डिस्कशन करते थे ना, तो जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो इस तरह के केसेस में हम क्या करेंगे। इस तरह के केसेस में जब आपके पास एक नंबर दे दिया जाएगा, सिंपली वो कहेगा कि यार इस नंबर, पहले वैसे तो अमूमन हमें 2 नंबर्स दिए जाते हैं जिसको हम पुट करते हैं 1 बाई 1 और चेंज ऑफ साइन हम निकालते हैं। यहाँ पे तो एक नंबर ही एक है, तो इस केस के अंदर हम अपर एंड लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जो लेवल्स के अंदर आप लोगों ने यूज़ किया था। तो अपर एंड लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट इस तरीके से यूज़ होगा यहाँ पर कि जिस तरह अल्फ़ा है हमारे पास, ये -2.30 है हमारे पास। सो ये अपर लिमिट, अपर बाउंड यहाँ पे हो जाएगा 0.305 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -2. ये हमारे पास आ जाएगा 295, 5 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। सो अपर एंड लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। अब इसको हम पुट करेंगे सिंपली जिस तरह इन्होंने किया, यहाँ पे देखें, पुट किया, पॉजिटिव आ गया, इसको पुट किया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच के अंदर रूट एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखें, चेंज ऑफ साइन इज रिस्पॉन्सेस प्रेजेंस ऑफ दिस रूट, देयरफॉर ये हो गया, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इक्वेशन मेकिंग भी इसके अंदर है, और चेंज ऑफ रूट की भी डिस्कशन हो रही है, ठीक है। और फिर अगेन इस एग्जांपल को भी देखें ना, शो दैट द इक्वेशन कैन बी अरेंज्ड टू दिस। कौन सी इक्वेशन की बात हो रही है, इस इक्वेशन की बात हो रही है। सो इक्वेशन मेकिंग तो है इंपॉर्टेंट, उसके अंदर आपको लॉग वॉग सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसको अगर मैं देखूँ, इस एक पार्ट को अगर मैं देखूँ, तो इसमें क्या बात कर रहा है, ई एक्स
पहले वाला तो सिंपली वो कह रहा है ना कि रूट है या नहीं है, पहले पार्ट में रूट है या नहीं, तो वो तो सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे, 1 को पुट करेंगे, जिस तरह इन्होंने किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, चेंज ऑफ साइन आ गया तो रूट एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके अंदर बात ये हो रही है कि जिस तरह वो कह रहे हैं ना भाई, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखें यहाँ पे ना इनको इस साइड पे इनको x चाहिए, ठीक है। अच्छा, और इस x के अलावा एक तो इनको x चाहिए, सेकेंडली 2x भी चाहिए उनको, तो इसका मतलब इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपली 1 वहाँ ले जाएंगे तो देखें ये 2x+1 हो गए, 2x+1 हो गया, जो उनकी डिमांड थी 2x+1 ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब द थिंग इज़ कि मुझे इस साइड पे x चाहिए, तो x तो यहाँ पे पावर में है, तो पावर में जब भी x होगा तो एक तो हमारे पास फॉर्म है एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमेटिक फॉर्म, दूसरा हम दोनों साइड्स पे लॉग लगा लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमेटिक फॉर्म के अंदर ये होता है, जो आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, कि ये जो चीज़ है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास e है, तो e की जगह यहाँ पर ln लग जाएगा, यहाँ पे ln लग जाएगा, ठीक है, और ये x नीचे आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। सो स्ट्रेट बन गया ये, ठीक है। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन में इसके बाद हम जाएंगे तो क्वेश्चन में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास है, और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली समर 2020 का है और पेपर 3-1 है। सो आप इसमें देखें, फर्स्ट पार्ट जो है वो बेसिकली वही, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हम वो करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ये क्वेश्चन जो इसने दिए। अब यहाँ पे आप ये सॉर्ट ऑफ जो आपने इसके अंदर जो डिफ्रेंसिएशन किया था ना, डिफ्रेंसिएशन के अंदर क्या, बल्कि सर्कुलर मेजर को ले लें या डिफ्रेंसिएशन को ले लें, जिसमें हम प्रूव करते थे और सॉल्व करते थे, तो मिलती जुलती चीज़ें सारी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर वही कह रहा है कि बेसिकली एक सर्कल दे दिया है और उन्होंने आपको, और सर्कल का रेडियस दे दिया, और 2 टेंजेंट्स आके लग रहे हैं, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, सॉरी, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, ये लग रहा है यहाँ पे, सही। टेंजेंट जो है वो दे आर मेकिंग 90 डिग्री, दे आर मेकिंग 90 डिग्रीज, ठीक है। सो इट इज़ नाउ सॉर्ट ऑफ अ काइट। अब सवाल उसका ये है, इस सवाल के अंदर एक चीज़ बोल रहा है वो आपसे कि द शेडेड रीजन, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है कि ये जो एरिया है पूरा, ये एरिया, ये पूरा बराबर है सर्कल के एरिया के बराबर। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो हमारे पास इक्वेशन जो वो चाह रहा है, वो इक्वेशन शो दैट द एक्स सेटिस्फाई दिस वन, ये इक्वेशन वो चाह रहा है, ये बनानी है हमने। क्वेश्चन के अंदर देखें तो एक हिंट उन्होंने ऑलरेडी दे दी हमें कि दोनों एरिया सेम है, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो सर्कल का एरिया अगर हम देखें तो सर्कल का एरिया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड πr² है, ठीक है, πr² इसका एरिया इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जो शेडेड रीजन है वो हमने निकालना होगा, तो शेडेड रीजन में क्या हमारे पास होगा, हम शेडेड रीजन को माइनस करेंगे इस सेक्टर से, मतलब शेडेड रीजन किस तरह निकलेगा हमारे पास, कि मैं ये पूरा ये ट्राइंगल निकाल लूँ, क्योंकि ये काइड का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ये ट्राइंगल निकाल लूँ, दोनों ट्राइंगल सेम होंगे, तो उन दोनों ट्राइंगल को सेम करके मैं मल्टीप्लाई, लाइक दोनों ट्राइंगल का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ इस सेक्टर से जो मैंने क्रॉस लगाए हैं, तो मेरे पास ये शेडेड आ जाएगा सारा। तो मतलब सब्ट्रैक्शन मुझे करनी है यहाँ पे, और सब्ट्रैक्शन किससे करनी है, सेक्टर से। तो सेक्टर को मैं अगर देखूँ तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है 1/2 r² थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब थीटा क्या है यहाँ पे हमारे पास, वो है 2x है हमारे पास, सो 1/2 r² और 2x, ये मेरे पास सेक्टर आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रायंगल की तरफ। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ये यहाँ से मैं इसको ब्रेक करता हूँ, तो ब्रेक करके मेरे पास मैं एरिया कैसे निकालूंगा, मुझे 80 का पता होना ज़रूरी है। अच्छा, अब 80 के लिए मैं क्या करूँगा, लाइक एंगल तो देखें, जब मैंने इसको ब्रेक किया तो ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक परफेक्ट गाइड बन रही है हमारे पास, रेडियस भी सेम है, मेरे पास 80 और BT भी सेम है, तो ये सॉर्ट ऑफ है ना आइसोसेलेस का बन जाएगा, और जब भी हम इसमें गाइड में जब इस तरह करते हैं तो बिल्कुल मिड में उसको ब्रेक कर देते हैं, तो x और x बन जाएगा। सो ये शेप मेरे पास इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके की शेप बन जाएगी मेरे पास। होल्ड ऑन, सॉरी, ये फिर मसला हो गया, एक मिनट ठहरिएगा, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, सो इसको मैं ज़रा कर देता हूँ यहाँ पे, अच्छा जी, ये ए है मेरे पास, ठीक है, ए है, ए पे 90 बन रहा है, ये मेरे पास जो रेडियस है ओ तक का वो आर है मेरे पास, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है बाहर, वो टी पड़ा हुआ है। अब जब इसका मैं एरिया निकालूंगा तो एंगल मेरे पास कहाँ बन रहा है, ओ के ऊपर बन रहा है एक्स का,
तो वहाँ से मैं अगर tan यूज़ करता हूँ, सो tan x इक्वल्स टू AT अपॉन R हो जाएगा। सो AT इज़ इक्वल टू R tan x हो जाएगा। अच्छा, फिर ये सेम फिर इसका भी हो जाएगा। जब इसका अगर मेरे पास आ गया R tan x आ गया, तो फिर ये भी सेम, नीचे वाला भी सेम हो जाएगा, ये चीज़ भी सेम हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसके ऊपर अगर मैं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे एरिया चाहिए और मैं इसके लिए फार्मूला लगाता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, तो देखें अगर ये 90 डिग्रीज़ है तो ये हाइट हो जाएगी ना, ये हाइट हो जाएगी। नहीं सॉरी, एक मिनट ठहरेगा, सॉरी, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, सॉरी। सो मैं अगर उस पर जाता हूँ तो ये बेसिकली बेस है मेरी और ये मेरे पास हाइट है, ठीक है। सो एक तो दो ट्राइंगल्स हैं एक जैसे, तो मैं इस पर लगाता हूँ 1/2। बेस क्या है मेरे पास, ये है, और हाइट क्या है मेरे पास, R tan x है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया क्रॉस, और यहाँ से ये भी क्रॉस हो गया। सो मेरे पास बचा गया पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, ये देखें ये R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर tan x माइनस R स्क्वायर x, ये R x हो जाएगा, ठीक है। R स्क्वायर x हो गया, R स्क्वायर इसका बन गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ देखें अगर, सो यहाँ से मैं R स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ब्रैकेट में बचा tan x माइनस x पाई R स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सो प्लस x इक्वल्स टू tan x, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है, फॉर्मूला प्रूफ हमने कर दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या डिस्कशन हो रही है जी? सेकंड पार्ट में वही बात कर रहा है जो हमने डिस्कस की थी डिटेल में। वो कह रहा है कि वेरीफाई बाय कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, द रूट लाइज बिटवीन, ये दो नंबर्स हमें दे दिए, इसके अंदर रूट की बात वो कर रहा है। और वो कह रहा है कि द इक्वेशन हैज़ वन रूट, ये इसने हमें दे दी कि इसमें वन रूट पड़ा हुआ है इक्वेशन का। हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो इक्वेशन हमारे पास बनी है tan x इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, और हम इसको एक तरफ पे ले जाते हैं, माइनस पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये मैंने कहा था हम इसको कर लेते हैं y के बराबर कर लेते हैं, माइनस पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये जो इससे हमें दे दिया है ना, तो इससे एक चीज़ उसने हमें बता दी है ये भी कि ये रेडियंस के अंदर हम लोगों ने करना है अभी, ठीक है। तो रेडियंस के अंदर जब कन्वर्जन होगी तो हम इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसको tan 1 माइनस पाई है, फिर हमारे पास पाई माइनस 1, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गया बाय पुटिंग एफ ऑफ, ये हमने दिखाना होगा। अच्छा, ये चीज़ भी ज़हन में बिठा लेंगे, ये हमने स्पेशली जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ये मतलब एग्जाम्पल दी थी, तो उसमें था कि एटलीस्ट आपने उसको शो करना है, मतलब पहले में तो एटलीस्ट शो करना ही करना है। सो इसमें मैं अगर रखता हूँ, इसको 1 को रखता हूँ, तो इस तरीके से आपने शो करना होगा इसको 1 माइनस पाई माइनस 1। सो ये हमारे पास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारे पास -2.58, -2.5841, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू रखते हैं, यहाँ से हम दूसरी वैल्यू हमारे पास है 1.4 हम रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, मतलब मैं अगर इसमें रखता हूँ 1.4 माइनस पाई माइनस 1.4 इक्वल्स टू 1.2562, तो ये चेंज ऑफ साइन आ गया। और चेंज ऑफ साइंस हमारे पास जब आ गया, तो सिंपली चेंज ऑफ साइन से पता चल गया कि हमारे पास जो है ना वो रूट लाई कर रहा है इस उसके अंदर, ठीक है। यहाँ इसमें हम ये इसी तरीके से लिखेंगे, चूँकि चेंज ऑफ साइन आ गया तो विच क्लियरली शोज़ के रूट एग्जिस्ट कर रहा है इन दो वैल्यूज़ के बीच में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड वन, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें क्या हो रहा है जनाब, इसमें वही बात कर रहा है कि एडिटिव फार्मूला उसने दे दिया, यानी कि उसने फार्मूला पहले से ही अरेंज करके दे दिया आपको। अच्छा, और अरेंज करके देने के बाद उसने यहाँ पे देखिएगा वही चीज़ जो मैं पहले ही बताना चाह रहा था कि एक तो इसको हम यूज़ करेंगे, सेकेंडली इसमें इसने हमें कोई वैल्यूज़ नहीं दी, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, स्टार्टिंग पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास। तो क्वेश्चन में अगर मैं देखूँगा तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है मेरे पास, वो ये रहा 1 से लेकर 1.4 तक है। तो अब मैं इसी का मिड पॉइंट ले लूँगा, 1 + 1.4/2, इसका मिड पॉइंट ले लूँगा मैं स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या हो जाएगा ये 1 + 1.4 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.2, ये इसको मैं स्टार्ट करूँगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, ये हमारे पास जो पहला आ गया हमारे पास, देखें इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ लें, ये आगे भी मेन जो कॉन्सेप्ट है उससे अगर 4 डेसिमल प्लेसेस कहाँ है ना, तो जिस तरह हम पहला निकालते हैं, पहला हमारे पास ये आया ना, हमने 1.2 पुट किया था और उसने 4 डेसिमल प्लेसेस का है, तो इसका मतलब ये है कि हम आइट्रेशन तब तक लेते रहेंगे 4 डेसिमल तक जब तक मैचिंग ना आ जाए, ठीक है। एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए मैचिंग, सही। अच्छा, अब फर्स्ट हमने रखा था इसके अंदर, क्या रखा था, 2 रखा था हमने, 1.2 रखा था, तो 1.2 के ऊपर ये आंसर आ गया था, सेव हो गया था, ये मैं बता चुका, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको उठाते हैं यहाँ से, ये ऑलरेडी सेव हो चुका है ये। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इसमें रख देता हूँ आंसर को मैं यहाँ रखूँगा। आंसर को जैसे रखेंगे तो मेरे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1.3515 आ जाएगा, ठीक है, राउंड करके 4 डेसिमल तक आ जाएगा, ठीक है। ये x2 हो गया। अब आ जाते हैं x3 की तरफ। अब जब इसको मैं प्रेस करूँगा x3 को, तो क्या आ जाएगा, 1.3518 आ जाएगा। फिर इसके बाद x4 की तरफ मैं जब जाऊँगा तो देखें 1.3518 अगेन सेम आ गया, ठीक है। और इवन x5 के ऊपर भी हमारे पास सेम ही आ रहा है, 4 डेसिमल उसने बोला था, 4 डेसिमल तक सेम ही चल रहा है सिलसिला। तो हमारा आंसर जो है इसके 4 डेसिमल में तो यही है, लेकिन उसने जो उसने पिकिंग की बात की, उसने बोला पिक करना है हमने 2 डेसिमल को पिक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 1.35 आ रही है हमारे पास, ठीक है, राउंड ऑफ करके। अब इसके लिए वो 1 रूट की बात करें कि इसमें से रूट निकालना है, डिटरमाइन द रूट। और रूट के लिए हम किस कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे कि हम अपर एंड लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अपर एंड लोअर बाउंड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, इसमें से 5 कम कर दूंगा मैं, 345 हो जाएगा, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ 50 है ना, और ये हो जाएगा 1.355 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम पुट करेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे कि अगर चेंज हो रहा है, और ये मेन में पुट होगा, इसमें नहीं पुट होगा, मेन में पुट होगा। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना कि अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है ना, तो अब रूट को चेक करने के लिए कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन, इस क्वेश्चन की ओरिजिनल इक्वेशन ये हमारे पास। इस ओरिजिनल इक्वेशन को किस तरीके से एडजस्ट किया था, यहाँ पे हम लोगों ने, ये रहा हमारे पास, ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये ओरिजिनल है, इस तरीके से हमने एडजस्ट किया था, वाई क्योंकि आ गया था बीच में। अब इसको हम करते हैं जी 10 और 1.345 माइनस पाई माइनस 1.345, ठीक है। सो ये नेगेटिव, एक तो हमारे पास नेगेटिव आ गया आंसर यहाँ पे, मैं इसको अगर यहाँ करूँ जी, सो बाय पुटिंग दिस एंड लाइक इसको मैं यूँ करता हूँ, एफ ऑफ 1.345 को जब मैं पुट करता हूँ, यहाँ आगे मैंने शो करना होगा 1.345 माइनस पाई माइनस 1.345 सो ये आंसर मेरे पास क्या आ गया, माइनस 0.333 माइनस 0.133। इसी तरीके से मैं अगर करता हूँ 1.355 इक्वल्स टू ब्ला 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 ब्ला, ये लिख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो देखें पॉजिटिव आंसर आ रहा है 0.065 एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। सो ये जो चेंज ऑफ साइन आ रहा है विच शोज़ के यहाँ पे रूट एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को ज़रा देखें गौर से, यहाँ पे फिर वही फर्स्ट पार्ट के अंदर भी बात हो रही है कि शो दैट द पी सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ये वाली 10, ठीक है, ये इक्वेशन हमने बनानी है। और हमें इसके अंदर फिर हमें एक कर्व दिया हुआ है, ये कर्व की इक्वेशन देखें, कर्व आपको दिख रहा है, ये कर्व है बेसिकली, ये कर्व है, ठीक। तो ये बेसिकली कॉस का है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये है हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर एक्स आ रहा है, तो एसिम्पटोट फंक्शन बना हुआ है, और इसका जो है ना एक सिंपली पार्ट दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, सही। अच्छा, अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये दोनों मीट कर रहे हैं पी के ऊपर मीट कर रहे हैं, पी पे, और वो कह रहे हैं जब बनाना उसमें से ये चीज़ आपने बनानी है। अब यहाँ पे द थिंग इज़ कि एक तो उसको tan चाहिए, ठीक है। अब tan तो आ ही नहीं सकता, मतलब मैं अगर रखता हूँ cos x इज़ इक्वल टू, दोनों सेम हो रहे हैं ना उस जगह पे, यूँ रखता हूँ तो एक तो k आ रहा है अननोन, दूसरा cos आ रहा है, तो मतलब बाई एनी मीन आप कुछ भी कर लें आप, ये साइन cos जो है वो tan में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो थिंकिंग प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से अब हमने सोचना है कि अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही और मतलब साइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, ज़रा थोड़ा सा सोचते हैं इसको
कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट, ये यहाँ पे जो है ना ग्रेडियंट सेम है, लाइक एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों कर्व्स मिल रहे हैं, तो इट मीन्स कि दोनों का ग्रेडियंट जो है ना सेम होगा यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। तो dy अपॉन dx करते हैं इसको। जब dy अपॉन dx होगा तो dy अपॉन dx कॉस का क्या होगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका मैं अगर dy अपॉन dx लूँगा तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो सॉरी ये -1 हो जाएगा हमारे पास। और जब मैं इसका dy अपॉन dx निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 शुरू में आ जाएगा, मतलब ये डिफ्रेंसीशन तो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, ये यूँ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, एक तो ये आ गया मेरे पास, ये आ गया, और ये दोनों क्या है हमारे पास, सेम है हमारे पास, सही। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, इसका ये चीज़ तो हमारे पास हो गई है, तो इसको मैं ज़रा यहाँ सेट कर देता हूँ, k अपॉन 1 प्लस दिस हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, सही। और ये माइनस के, सही। अब भी अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूंगा तब भी ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि k ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट मीन्स कि मैं ज़रा k की वैल्यू ज़रा निकाल लेता हूँ यार, कि k की वैल्यू क्या है, कि k की वैल्यू को मैं सर्च आउट करता हूँ। अच्छा, k की अगर मैं देखूँ, इसी इक्वेशन को मैं उठाता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, तो ये बेसिकली k इज़ इक्वल टू हो जाएगा y 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू है cos। ये सारी मैं जिसे कहते हैं ना कि आपने जिस तरीके से आपने वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किया था ना, प्रूविंग आइडेंटिटीज़, तो हमारी नज़र होनी चाहिए कि हम प्रूफ क्या करना, निकालना क्या, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट्स करेंगे। लाइक कोई स्पेसिफिक मेथड इसके लिए नहीं है, इसको आप एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो अब y की वैल्यू कॉस है, तो मैं यहाँ पे कॉस रख दूँगा, ठीक है। तो अब अच्छा, अब यहाँ तक तो ये सिलसिला हो गया, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, इसकी जगह मैं रख देता हूँ माइनस ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस आ जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रेडियंट हो गया बेसिकली। अब दोनों ग्रेडियंट्स को हम सेम करते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो हमारे पास p है। तो हम पहले तो ज़रा सेम कर देते हैं, dy अपॉन dx इक्वल्स कर देते हैं। तो साइन एक्स इज़ इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, और हाँ ये है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स भी है, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये इनफैक्ट ये कैंसिल कर देते हैं हम, ठीक है, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, सही। अच्छा जी, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब ये कैंसिल हो गया हमारे पास, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, सही। और साइन और कॉस दोनों आ गया, तो अब हम आराम से tan की तरफ जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ पे 1 बच जाएगा, और ये चीज़ यूँ आ जाएगी हमारे पास। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो ये tan x इज़ इक्वल टू हो गया हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब p जब मैं इसमें पुट करूँगा तो tan p इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस p, ठीक है। सो ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सारा आप देखें, कोई प्रूविंग आइडेंटिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करना होगा, जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात कर रहे हैं कि यूज़ दिस आइटरेटिव फार्मूला दे दिया उसने, और वो कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, गिव रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन टू 5 डेसिमल्स। अच्छा जी, तो अब स्टार्ट करते हैं जी हम पहले से। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है हमारे पास। अच्छा जी, अब अब हमारे पास मसला है कि देखें यहाँ पे कोई नंबर गिवन नहीं है, जिस तरह हम जो है वो पीछे हम कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन के अंदर ना हमें एक रेंज दी हुई थी। अब यहाँ पे जो रेंज हमारे पास है वो यहाँ से हम लेंगे, देखें 0 से लेकर π/2 है हमारे पास, सही। अच्छा, अब 0 से लेकर π/2, और मैंने क्या कहा था पीछे समझाया था कि जो हमारे पास रेंज होगी उसका हम मिड पॉइंट लेंगे। तो 0 से लेकर π/2 है, तो 0 से π/2 का क्या मतलब है, π/2 क्या होता है भाई हमारे पास, π/2 की अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारे पास 1.5708, ठीक है। अब इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम। अच्छा जी, ये हमने इसका निकाल लिया, और 5 सिग्निफिकेंट की तरफ अगर हम जाते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 5708 1.5708 080, ठीक है, सही है, 080 कर लेते हैं, राउंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। और इसको जब मैं डिवाइड बाय 2 करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास ये, विच इज़ 0.785540, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया मेरे पास x1, ये मेरे पास x1 हो गया, और इसको फिर मैं पुट करूँगा उस फार्मूले के अंदर। जो फार्मूला हमारे पास है
विच इज़ tan इनवर्स और फॉर्मूला है 1/1 प्लस, और इसी को मैं पुट करूँगा 78540, तो मेरे पास x2 आ जाएगा। सो x2 यहाँ पर मैं इसको यूँ कर देता हूँ, x2 1/, मैं कर देता हूँ 1 प्लस और 0.78540। अच्छा जी, इसको मैं कर लेता हूँ तो सेव हो जाएगा ये मेरे पास, और इसका आंसर है 0.51056। ठीक है जी, 5 आ गया। फिर अगेन अगर मैं इसको करता हूँ, यहाँ आंसर पुट कर देता हूँ मैं, सो x3 में आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 0.58477। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया। कितना चाह रहा है भाई, 5 डेसिमल का है, और उसको आइट्रेशन, ईच आइट्रेशन कितनी आइट्रेशंस हैं। ठीक है, गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन टू 5 डेसिमल प्लेस। ठीक है, सही, ठीक है। अच्छा, आगे चेक करते हैं जी कहाँ पे जाके सेम होगा। ये 5-6 आ गया, अगले में 5-6 आ जाएगा। x4 में हमारे पास कितना आ जाएगा 0.56291। फिर कितना आ जाएगा x5 पे, क्या आ जाएगा मेरे पास 0.56919। अच्छा, अब चूँकि इन्होंने 5 डेसिमल प्लेसेस का बोला हुआ, तो हम इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे। x6 में हम जाते हैं, और x6 में हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.56737। ठीक है, आगे चलते हैं हम, x7 पे हम चलते हैं 0.56790। फिर हम चलते हैं जी x8 पे चलते हैं 0.56774। फिर हम चलते हैं जी x9 पे 0.569। फिर हम चलते हैं x10 पे 0.5677778, इनफैक्ट राउंड करके। x11 पे हम चलते हैं 0.56778 हमारे पास एग्जैक्ट ये चीज़ आ गई। ठीक है, सो ये अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ ना। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ ना, तो क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली यहाँ पर बोला हुआ है कि गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन टू 5 प्लेसेस। सही, 5 प्लेसेस के अंदर जो हमारे पास मैचिंग आ रही है, एटलीस्ट 2 की मैचिंग आनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 की मैचिंग आ रही है हमारे पास। अब इसके अंदर आंसर का क्या मांग रहा है वो आपसे, 3 डेसिमल का आंसर मांग रहे हैं यहाँ पे ना। आंसर ये देखिए 3 का मांग रहा है। सो यहाँ से हम इसको पिक करेंगे, x इज़ इक्वल टू 0.568, 3 डेसिमल के लिए हमने उठा लिया। ठीक है, सही जो उन्होंने मांगा था। अच्छा, अब चलते हैं थर्ड की तरफ। सो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसने जहाँ तक कहा है तो उसी तक हमने करना है। ठीक है, 5 का बोले तो फिर हम 5 तक चलेंगे। अब वो कह रहा है इसके अंदर k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, cos x इज़ इक्वल टू k अपॉन, दोनों पॉइंट के ऊपर हमें निकालना है, cos x इज़ इक्वल टू k अपॉन 1, क्योंकि दोनों पॉइंट के ऊपर वो हो रहे हैं ना, मीट हो रहा है वो, तो y इज़ इक्वल टू y हो जाएगा। सो cos x इज़ इक्वल टू k अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आया था लास्ट पार्ट के अंदर, वो x क्या आया था 0.568 आंसर आया था, तो k अपॉन 1 प्लस 0.568 आ जाएगा हमारे पास। सो k इज़ इक्वल टू cos 0.568 टाइम्स 1 प्लस 0.568। सो cos 0.568 टाइम्स 1 प्लस 0.568। ठीक है, सो आंसर k का जो हमारे पास आ रहा है 1.32, 2 डेसिमल प्लेसेस कहाँ है, तो ये आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर अब क्या कह रहे हैं, बाय स्केचिंग, अभी हम स्केचिंग की बात करें। बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स शोइंग दैट दिस हैज़ एग्जैक्टली वन रियल रूट। अच्छा, अब ये काफ़ी आसान है। इसको अगर हम देखें क्यों आसान है, देखिए इसमें स्ट्रेट एक तो उससे बोला है कि हमने एक रूट बताना है। ठीक है, एग्जैक्टली वन रियल रूट स्केच करना है। अब स्केच का मतलब है कि देखें ये भी इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू, इसको हम स्प्लिट कर देंगे 2 फॉर्म्स में ना, ये भी इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। सही, इसका मतलब इन दोनों के हमने ग्राफ्स बनाने हैं। अच्छा जी, अब ग्राफ्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक्सेस बना लेते हैं। एक्सेस अगर हम बनाते हैं, लेट्स सपोज ये मैं एक एक्सेस बना लेता हूँ। ठीक है,
और इसको मैं एक्सेस को मैं बना लेता हूँ, ठीक है, एक एक्सेस बन के सही। अच्छा जी, इसको ज़रा ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब इस पे, ये हो गया हमारा। थोड़ी सी ज़रा स्केलिंग भी कर लेते हैं भाई, चलो स्केलिंग में भी आ जाओ यार, स्केलिंग भी इसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं भाई, स्केलिंग भी हो जाती है थोड़ी सी, यूँ कर लेते हैं। स्केचिंग है तो स्केचिंग के अंदर कोई इतनी ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस एक वो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाते हैं, सॉरी, अच्छा ठीक है जी, ऊपर चलते हैं जी ज़रा यहाँ से। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमने इसकी जो है वो स्केलिंग कर दी है, ठीक है जी, ये हो गई है हमारे पास सॉर्ट ऑफ स्केलिंग, ठीक है। देखते हैं हम इसमें होता नहीं होता जो भी। अच्छा, अब यहाँ से हम देखते हैं, ये तो बड़ा स्ट्रेट है हमारे पास x यानी कि y इक्वल्स टू x प्लस टू, यानी कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया, मेरे पास इंटरसेप्ट क्या है, मेरे पास y इंटरसेप्ट 2 पे आ रहा है, ये 2 पे आ गया, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, ये 2 पे आ गया, ठीक है, ये 2 पे मेरे पास इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, और 2 के अलावा अगर मैं करूँ इसको y को 0 कर देता हूँ तो वो फिर -2 पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो ये दो इंटरसेप्ट्स मेरे पास आ गए, और इन दो के ऊपर की बिहाफ पे मैं स्ट्रेट लाइन है तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ, तो स्ट्रेट लाइन लग जाती है हमारी जी। थोड़ी सी कोई दूसरा, चलो देखते हैं इसको, ये किस तरह, ओ अजीब सा यार, ये तो इसको अगर मैं लगाऊँ, ठीक है, ये लग गई भाई, ठीक है। अच्छा जी, कलर चेंज कर देते हैं यार इसका, भाई ये लग गई लाइन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, ये तो एक चीज़ हो, एक लाइन लग गई। अब हम x की पावर 5 की ओर बनाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा वो अलग है, x की पावर 5 जी, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी नहीं है ये, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता तो फिर हम उसको करते, ना ही कोई हमारे पास एसिम्प्टोट फंक्शन है, ना ही ln है, ना ही एक्सपोनेंशियल है, इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू है ना, तो हम ज़रा इसका ग्राफ सेट करते हैं। अच्छा, अगर तो मैं देखूँ यहाँ से, अच्छा एक तो ना ये एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो बड़ा स्ट्रेट है, मैं अगर यहाँ 0 पुट करूँगा तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब है कि 0 पे 0 है, यानी कि ये यहीं से जा रहा है, और 1 पे 1 है, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। अब अगर इसके बाद मैं अगला कोई नंबर रखता हूँ, कोई भी नंबर रखता हूँ, मैं कोई भी नंबर रखता हूँ, एक्स की जगह पे मैं 2 रखता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, वैसे ये चलें ठीक है, वैसे सही है, ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से मैं अगर माइनस पे रखता हूँ, तो चूँकि वो है मेरे पास, क्या है ये माइनस पे अगर मैं रखूँगा तो मेरे पास माइनस में आ जाएगा ये, ठीक, -32 आ जाएगा, और -1 में रखूँगा तो -1 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑड है, इसकी पावर ऑड है, पावर ऑड का मतलब है कि नेगेटिव ही रहेगा, सही। ऑड पावर है ना मेरे पास, लाइक मेरे पास है ना -1 है, अगर मैं इसकी पावर -5 रखता हूँ तो -1 आएगा, सॉरी -5 बोल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ऑड है, पावर ऑड है, ऑड के ऊपर सिंबल चेंज नहीं होता, ठीक। अब इसकी ज़रा हम स्केचिंग करते हैं, 0 पे 0 है, तो 0 पे 0 का मतलब है, कलर ज़रा चेंज करता हूँ मैं इसका, कलर चेंज करते हैं जी, हम इसका कोई और कलर उठाते हैं जी, ये कलर उठा लेते हैं। 0 पे 0 का मतलब है कि एक तो ये यहाँ पे होगा, एक तो यहाँ पे होगा, 0 पे 0, ठीक है। सेकेंडली 0 के इसके बाद 1 पे 1 है, तो 1 पे 1 का मतलब है कि यहाँ पे हो जाएगा ये 1 पे 1, ठीक है। और फिर -1 अगर मैं रखूँगा तो -1 पे -1 आएगा, तो -1 पे -1 का मतलब है कि थोड़ा सा बड़ा करके ज़रा देखते हैं इसको, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं यार, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये 0 पे 0 हो गया हमारे पास, 1 पे 1 हो गया, और -1 पे यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। अब
यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 2 की तरफ जब जाता हूँ तो 2 पे मेरे पास 32 आ रहा है। सो 2 पे 32 का मतलब ये 2 है मेरे पास, तो 32 तो बिल्कुल वे बहुत ऊपर होगा, इट मीन्स इस साइड पे होगा कहीं पे, ठीक है। और -2 ये है मेरे पास, तो -2 पे तो नीचे आएगा। तो इसका मतलब है कि मैं अगर इस ग्राफ को बनाऊँ थोड़ा सा खुल के बनना चाहिए था, लेकिन चलो, तो ये यूं करके नीचे चला जाएगा, यूं करके 32 तो बिल्कुल नीचे है ना मेरे पास। होल्ड ऑन, इसको थोड़ा ज़रा मज़ीद साफ़ कर लेते हैं। 2 है ना, ये 2 है मेरा, तो इसके ऊपर कोई ऊपर बना होगा, तो यानी कि ये ऊपर से लाइन आएगी और ऊपर से लाइन इस तरफ आएगी, इसकी तरफ आएगी, और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जो इसका 2 है उसकी तरफ जाएगी लाइन स्ट्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, और ये देखें बेहतरीन ग्राफ बन गया, और वन रियल सोल्यूशन इसका ये आ गया, ठीक है जी। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं कि द लाइन एंड द कर्व मीट एट 1 पॉइंट, सो इट हैज़ ओनली वन सोल्यूशन और वन रियल, ठीक है। अच्छा, अब देखें मैंने तो स्केल बहुत छोटा बनाया ना, जिसकी वजह से हो रहा है। स्केल आप बड़ा बनाएंगे ना तो उससे बहुत अच्छा एक प्रॉपर व्यू भी आपके पास आएगा। तो मैं अगर वैसे डेस्मोस के ऊपर भी अगर एक थोड़ा सा हम इसको देख लें, एक मिनट है, y इज़ इक्वल टू x की पावर 5 है और y इज़ इक्वल टू 2 + x है, ठीक है जी। अब ये देखें, ज़रा क्लियर रखेंगे ना तो बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि यार वो किस तरीके से एक प्रॉपर एक गैप उसमें आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी बना, स्केल बड़ा करेंगे तो अच्छा क्लियर बन जाएगा वो, ठीक है। सो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कशन विल शो दैट इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ गिवन बाय दिस, ये इन्होंने फॉर्मूला दे दिया और अब कन्वर्ज की बात कर रहे हैं। Then it converges to the root of the equation in part A. तो अब ये converges to the root of the equation in part A, मतलब सिंपली हमने करना क्या है कि इससे हमने वो इक्वेशन बनानी है जो पार्ट ए के अंदर है। पार्ट ए के अंदर क्या इक्वेशन थी हमारे पास? पार्ट ए की इक्वेशन थी हमारे पास x की पावर 5 = 2 + x। जी, इस तरह की डिस्कशन होंगी और ये बताया था मैंने कि हम इस तरह की इक्वेशन प्रूविंग करेंगे इसमें। सो उसके अंदर एक तो ये है कि ये n को हम ख़त्म कर देंगे। जब इस तरह की सिचुएशन होगी हम n को ख़त्म कर देंगे, n हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, n हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये 5x की पावर 5 - x हो जाएगा = 4x दिस +2। क्रॉस साइड्स चेंज होंगी, 4x 5 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ के +x हो जाएगा, 5x 4 ये हो जाएगा x5 = x + 2, ठीक है। आई होप आसान था, बहुत सिंपली सॉल्व हो गया ये, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट, यूज़ द आर्टेटिव फार्मूला विद द इनिशियल वैल्यू दे दी हमें टू कैलकुलेट द रूट करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, गिव योर रिजल्ट ऑफ ईच आर्टेशन अप टू 5 डेसिमल्स, ठीक है। हमें इन्होंने फार्मूला तो दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, जिसको हमने यूज़ करना है, xn + 1 = 2 और 4x है हमारे पास, n5 प्लस हमारे पास है +2 अपॉन 5x4 5xn4 - 1, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ ज़रा पुट करते हैं। सबसे पहले 4 और 1.5 की पावर 5 +2 अपॉन 5 1.5 की पावर 4 - 1। अच्छा जी, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 5 डेसिमल प्लेसेस इन्होंने कहा है। तो हमारे पास जो x1 आया है, x1 तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो x2 जो हमारे पास आया है वो 1.3316 है 162, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम इसके अंदर रखते हैं, आंसर रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम आंसर रखते हैं जी। x3 हमारे पास है 1.27351। फिर उसके बाद अगला क्या है हमारे पास जी, x4 हमारे पास क्या है 1.2, होल्ड ऑन एक मिनट ठहरिएगा, 26723। अच्छा जी, अगला हमारे पास है x5 क्या है हमारे पास जी 1.26717। फिर उसके बाद क्या है जी
x6 क्या हमारे पास 1.26717, ठीक है। और अगला क्या है हमारे पास, सेम अब हमारे पास आ रही हैं चीज़ें। सो इट मीन्स जो हमारे पास आंसर है, ठीक है, ये हमारे पास सेम अब आंसर आ रहा है। तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1.26717, और इसने हमसे आंसर मांगा 3 डेसिमल तक। तो x का जो आंसर है वो 1.267, ये हमारा आंसर है। अच्छा, ये इस क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है कि कोसिकेंट और ये इन्होंने कह दिया और इसकी स्केचिंग की बात की है। अच्छा, कोसिकेंट की स्केचिंग जो है ना वो हमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो है ना वो किया होता, वो काफ़ी डिटेल में हमने कोसिकेंट और सीकेंट के जो है ना कॉर्ड के हमने ग्राफ्स किए थे। सो बेसिकली अगर मैं कोसिकेंट की बात करूँ तो कोसिकेंट है क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। कोसिकेंट इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है उसका साइन का, और साइन का मैं अगर स्टैंडर्ड ग्राफ बताऊँ आपको तो वो बेसिकली ये साइन का स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड ग्राफ जो है तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ठीक है। मैं बीच का ब्रेकअप फ़िलहाल नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है 0 से पाई तक होगा ये, तो ये हमारे पास ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट 1 है हमारे पास, सही। अच्छा, अब होता ही ये पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ये -1 होता है। सो इसमें होता ही है कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो रेसिप्रोकल है, तो ये यूँ बन जाएगा कि यहाँ से ना ये चीज़, अच्छा, ये जिस तरह हम साइन tan ग्राफ के अंदर हमारे पास फेंस लगता था, तो इसमें ये फेंस लग जाएगा हमारे पास, और ये चीज़ जो है ना यहाँ से यूँ करके चली जाएगी ऊपर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से ये चीज़ नीचे की तरफ आ जाएगी, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास इस तरीके से कॉस का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, कोसिकेंट का, सही। अच्छा, अब इसके ऊपर ये चीज़ तो ख़त्म हो गई, क्योंकि इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ हमसे, क्योंकि वो कह रहा है वो तो 0 से पाई तक की रेंज दे रहा है ना। मैं थोड़ा छोटा बना दिया, आप थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा, मसला नहीं है। अच्छा, अब ये बन गया हमारे पास इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ देखते हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ये चीज़ आपको बताया था मैंने कि हम जो स्टैंडर्ड बनाते हैं ना e⁻⁴x, तो आपको ये चीज़ बताई थी कि इसके अंदर ये ग्राफ जो ये जो चीज़ इसका जो फंक्शन होता है, ये हमारे पास ना ये यूँ करके बन रहा होता है हमारे पास, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमारे पास होता है इसके अंदर, और अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस के ऊपर ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे आ जाते हैं, इसको देखते हैं ज़रा। ये जो अभी आपसे डिस्कशन हुई है मेरी कोसिकेंट की, तो मैं अगर कोसिकेंट का यहाँ बनाता हूँ ग्राफ, कोसिकेंट का ग्राफ बनाता हूँ, मैंने अभी फ़िलहाल ये उसके ऊपर बनाया है, डिग्रीज़ के अंदर रख के मैंने बनाया ताकि आसानी हो समझने में। सो अगर चलें डिग्रीज़ में नहीं भी करना, उसके अंदर आप लोगों ने करना है, क्या कहते हैं उसको, रेडियंस में करना, तो चले रेडियंस में करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रेडियंस के अंदर हम जो है वो करते हैं जी 0 से लेकर एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो कहाँ तक हम लेके जाते हैं। लेट्स सपोज पाई तक है ना, तो मैं 2 पाई कर देता हूँ इसको, ठीक है, 2 पाई कर देता हूँ मैं, सही। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं जी, ये मेरे पास इसका ग्राफ बन गया, सही। तो अच्छा, अब चलें पाई कर देते हैं यार, 2 पाई को छोड़ें, ये तो चेंज तो हो गया, 0 से लेकर पाई तक कर देता हूँ, ठीक है भाई, सही, क्लियर हो गया जी। ये बहुत क्लियर एक विजन आ गया हमारे पास, सही, पाई तक आ गया, सही। अच्छा, अब इसके बाद मैं अगर ई की बात करूँ, y = मैं कहता हूँ यार ई, ठीक है, ई की पावर x में करता हूँ, तो ई की पावर x देखें ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, सही। और मैंने कहा था अगर मैं इसको हाफ़ कर देता हूँ, अच्छा, ये इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा, सही। फिर इसके साथ मैं अगर +1 करता हूँ, ये इस पे डिस्कशन हमारी हो चुकी पहले, ठीक है, ये 1 पे ई होगा, सिर्फ सिमेट्रिकल उस साइड पर जाएगा। +1 मैं इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये बेसिकली जो ई है, ई के साथ जो हमारे पास है, क्या कहते हैं उसको, ई जो है, ई के साथ हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 1 है। सो वो ये उसके अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। तो ई के साथ कोफिशिएंट इस वक्त 1 है, तो मैंने जब +1 इसमें कर दिया तो हमारे पास वो क्या आ गया, क्या कहते हैं, मैं अगर इसकी इक्वेशन बनाऊँ ना, आप देखें इक्वेशन अगर हम इसकी बनाते हैं, ये देखें ई है ना, तो ई की पावर अगर मैं कर देता हूँ 0 कर देता हूँ, तो और +1 कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आ गया 2 मेरे पास, सही। तो y इंटरसेप्ट 2 आ गया। इसी तरीके से जो करता जाऊँगा, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँगा तो 4 हो जाएगा, 3 कर देता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 कर देता हूँ 3 हो जाएगा। सो इस तरीके से ये इसका सिलसिला चेंज होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है 2 है यहाँ पर, सही। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, सिर्फ ग्राफ जो है ना थोड़ा सा उसकी मूवमेंट होगी, थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, थोड़ा सा एक स्टीप नहीं होगा,
थोड़ा सा वाइड हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है वो ये समझने की ये है कि यहाँ पे जब हम ये ग्राफ इस तरीके से बना रहे हैं, ये चलें ये ले लें, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगा। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के ऊपर भी एक तो वाई इंटरसेप्ट के ऊपर उसका फ़र्क पड़ रहा है, और बिसाइड्स वाई इंटरसेप्ट अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 0 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मेरे पास 0 पे आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको +1 करूँगा तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मेरा 1 हो जाएगा। +1 है तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 1 हो गया मेरा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ आते हैं इस ग्राफ के ऊपर तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 1 होगा और नेगेटिव है वो, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, नेगेटिव है वो, पावर उसकी नेगेटिव है, यदि पावर नेगेटिव है और ये 1 है तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है नेगेटिव का मतलब है कि वो इधर नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा वो, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में ये वाई एक्सिस के ऊपर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो जब सिमेट्रिकल होगा सो ये यहाँ से, अच्छा अब एक तो क्रॉस कहाँ पे करेगा, अभी मैंने आपको बताया वाई एक्सिस को क्रॉस 2 पे करेगा। तो लेट्स सपोज ये 2 है हमारे पास, ये 2 है, ठीक है। सो अब ये 2 है और 2 से वो होता हुआ यूं करके 2 से होता हुआ और यूं करके जाएगा और वो वाई एक्सिस के साथ जा रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ उसको, यहाँ से जाता हुआ जाएगा और ये बिल्कुल मतलब ये मेरे पास जो है ना वाई एक्स ये 1 है ना, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसका एसिम्पटोट बन जाएगा, सही। सो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा और वो जिस तरह बता रहे हैं हैज़ एग्जैक्टली 2 रूट्स, तो ये एग्जैक्टली 2 रूट्स आ गए हमारे पास, एक रूट ये आ गया हमारे पास, एक रूट ये आ गया हमारे पास, सही। तो इस तरीके से इसकी डायग्राम बनेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे बात हो रही है कि हमें इससे इक्वेशन एक दे दी है ये, और x1 ये रहा, कन्वर्जेस टू वन ऑफ दीज रूट्स, use the formula to determine this root correct to 2 decimal places, give result each iteration of 4 decimals। सिंपली उसी तरह होगा, इसको मैं नहीं करा रहा अभी, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इस पे आते हैं ज़रा, इसके अंदर हमने ये इक्वेशन बनानी है, ये इक्वेशन हम लोगों ने बनानी है। अच्छा जी, अब ये इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, मिनिमम पॉइंट हमें दे दिया उसने m के ऊपर x कोऑर्डिनेट a है हमारे पास, कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज वाई इज एक कर्व है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स और कॉस एक्स है हमारे पास, ठीक है, इसका कर्व है और उसका मिनिमम हमें दिया हुआ और एक्स इज इक्वल टू ए है। मसला यहाँ पे आ रहा है, देखें दोबारा देखें, टेन आ गया, तो टेन अब हम किस तरीके से करेंगे। तो अब टेन किस तरीके से आएगा, हमारे पास तो सिर्फ कॉस है, तो जो हमें दिख रहा है इस वक्त के मिनिमम पॉइंट भी हमें दे दिए एम उसने, जिसके ऊपर वैल्यू उसने ये दे दी है। तो मतलब डिफ्रेंसीशन ही अब इस वक्त आ रही है दिमाग के अंदर। टर्निंग पॉइंट के ऊपर वैसे भी हमारे पास जो है वो स्टेशनरी पॉइंट जो होते हैं उसके ऊपर हमारे पास डायरेक्ट 0 होता है, तो ये हमारे पास m एक स्टेशनरी पॉइंट है। तो हम dy/dx इसका लेंगे और वही हमारे पास जो फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। सो पहले के अंदर ये सेम हो जाएगा और डिफ्रेंशिएट इसका माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर दूसरे के अंदर ये एज इट इज़ होगा और ये हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, रूट एक्स हो गया और प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉस x/2 रूट एक्स हो जाएगा। साइड चेंज होंगी इसकी, ये साइड पे आ जाएगा हमारे पास, साइन यहाँ पे ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा साइन यहाँ पे, साइन एक्स रूट एक्स इक्वल्स टू कॉस x/2 रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, कॉस एक्स को हम यहाँ ले आएंगे ताकि इसको टैन हम बना दें, हम इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू, और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर x है, ये भी x है मेरे पास, तो कॉस x/2 x हो जाएगा, ये जाके डिवीजन होगी। अच्छा, अब जिस पॉइंट के ऊपर ये बात हो रही है हमारे, सॉरी कॉस तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं ये कॉस तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो अब जिस पॉइंट पे बात हो रही है वहाँ पे x की वैल्यू a है, सो ये tan x हो जाएगा, तो tan x की जगह tan a कर लेते हैं, ठीक है, और 1/10 है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास, आई होप ये समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं अगला नेक्स्ट पार्ट नहीं करा रहा, इसका सिंपली हमने वैल्यूज पुट करके वही 4 डेसिमल की तरफ जाना है, तो आसान है ये। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ ये पार्ट थोड़ा सा वो है, AS से रिलेटेड है। ये रीजन आपके पास क्या है, R है, ये R रीजन है, ठीक है। अब इस पार्ट के अंदर जो इसका लास्ट पार्ट है, ये वाला C पार्ट है, C तक ही है, ठीक है, C पार्ट है। सो C पार्ट के अंदर वो कह रहा है रीजन R जो है इज़ रोटेटेड कम्प्लीटली अबाउट द एक्स एक्सिस, 6 नंबर का सवाल है ये।
सो ये रोटेशन वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम रोटेशन एक्स एक्सिस। तो अब ये क्या है जनाब, पाई। तो ये आपको अगर याद होगा तो आपने ई एस के अंदर किया था 360 रोटेशन का जो था सिलसिला, तो उसके अंदर होता क्या था, हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता था। सो अब मतलब आर स्क्वायर की जगह हमारे पास आर कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास ये आर ये रीजन है, तो ये रीजन इसके गिर्द घूमेगा। इस रीजन को जो है ना, अगर मैं देखूँ क्वेश्चन के अंदर इसने मेंशन भी किया हुआ है कि ये रीजन क्या है, कह रहा है द डायग्राम शो दिस द शेडेड रीजन, ये रहा शेडेड रीजन है ना। अच्छा, अब ये पूरा जितना भी कर्व बना हुआ है उसकी इक्वेशन तो यही है ना। और शेडेड रीजन के लिए फिर हम जो है ना वो लिमिट्स को यूज़ करेंगे कि ये जो भी यहाँ पे लिमिट हमारे पास आएगी, यहाँ पे ये और ये जो आएगा तो वो इस कर्व को कवर कर रहा है, इक्वेशन यही है कर्व की, ठीक है, रूट एक्स और एक्स। सो इसमें हम करते क्या थे कि जिस तरह रूट एक्स और कॉस एक्स है हमारे पास, इसको हम स्क्वायर कर देते थे डी एक्स, ठीक है। आई होप ये समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, अब यहाँ से ना थोड़ा सा इंटीग्रेशन हमने एक तो रोटेशन के थ्रू हमने यूज़ किया फार्मूला, जो कि फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, वाई एक्सिस के थ्रू होगा, तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम इसको ज़रा एक्सपेंड करते हैं। ये पाए तो बाहर आ गया, ठीक है। हमें इस वक्त लिमिट्स का नहीं पता कि अपर एंड लोअर लिमिट क्या है, तो अपर एंड लोअर लिमिट भी पहले निकाल लेते हैं जी, तो आसानी हो जाएगी। एक तो अपर एंड लोअर लिमिट निकाल लेते हैं, किस तरीके से निकलेगी। देखें हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वाई इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, रूट एक्स कॉस एक्स है। तो अब ये अगर मैं यहाँ देखूँ ना, तो यहाँ पर वाई एक्सिस ज़ीरो हो रहा है मेरा, तो जब वाई एक्सिस ज़ीरो हो रहा है तो ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, विच मीन्स के एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया हमारे पास, ठीक है। रूट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस तरीके से कॉस एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। सो जब कॉस इन्वर्स हम लेते हैं, कॉस इन्वर्स जब ज़ीरो का लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास, और स्टैंडर्ड ग्राफ के ऊपर हम जाते हैं ज़रा। तो स्टैंडर्ड ग्राफ जो कॉस का होता है वो क्या होता है हमारे पास, यूँ करके हमारे पास स्टैंडर्ड होता है हमारे पास, सही। अच्छा, अब स्टैंडर्ड के अंदर कॉस जो हमारे पास नेगेटिव होता है वो कहाँ होता है, सॉरी ज़ीरो कहाँ होता है, पाई अपॉन टू के ऊपर हमारे पास हो रहा होता है ना। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास पाई अपॉन टू है हमारे पास। सो यानी कि ये हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये पाई अपॉन टू है, ठीक है। अच्छा जी, अब पाई अपॉन टू हम यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ पर पाई अपॉन टू है और ये ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास, सही। अच्छा, इसकी ब्रैकेट खुलेगी तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सही। अच्छा, अब हमारे पास इंटीग्रेशन है और दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये दोनों नंबर जो है ना इसमें से कोई भी किसी का डिफरेंशियल नहीं है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर भी एक मसला ये कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आएगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोगों ने किया था, बहुत डिटेल में समझाया था। तो अब इसकी मैं इक्वलेंसी क्रिएट करूँगा, क्योंकि ये स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ गया। सो ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका ये होता है कॉस 2x इक्वल्स टू और 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इससे मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको यहाँ पर। सो ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी, x आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, पाई अपॉन टू 0, पाई आ जाएगा, x आ गया, और इसकी जगह आ जाएगा कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 dx। ये 2 बाहर आ जाएगा मेरे पास, ये हो गया मेरे पास x। मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x कॉस 2x प्लस x, ठीक है जी। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, तो इंटीग्रेशन के अंदर देखें ये जो पार्ट है मेरे पास, ये तो सिंपल है, ये तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, सही। ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सही। इसका डिफरेंशियल इंटीग्रल इसका तो बन गया मेरे पास, सही। अच्छा, इसको जब इंटीग्रेट करूँगा ना इस पार्ट को, तो इस पार्ट के अंदर देखें हम दो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास लाइक 2x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक बन नहीं सकते, तो अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट की तरफ मैं जाऊँगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ मैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होगा, अच्छा एक तो हम करते हैं इसमें u v है हमारे पास, ना एक को u ले लेते हैं, x है, तो u प्राइम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस
दूसरा हमारे पास क्या है, v है, cos 2x है मेरे पास। तो v प्राइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, डिफरेंशियल में ले रहा हूँ इसका, तो -2 sin x और cos, होल्ड ऑन एक मिनट ठहरिएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 2x और cos, नहीं बल्कि सॉरी एक ही उस पर होगा, ठीक है, सी -2 sin 2x हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास डिफरेंशियल्स आ गए। अब इसमें क्या तरीका होता है, फार्मूला क्या है इसका, u v है हमारे पास, और डिफरेंशिएट हमारा इंटीग्रल ऑफ du अपॉन dx हो जाएगा हमारे पास, और v और dx, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक मिनट है, जो मैंने करवाया था आपको हम उसको यूज़ करते हैं, फार्मूला u इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस हम करते हैं du अपॉन dx एंड देन अगेन इंटीग्रल ऑफ v dx, ठीक है, एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास dx, ठीक है जी। अच्छा जी, u हमारे पास क्या है, x है, इंटीग्रल ऑफ v हम जब इंटीग्रेशन करेंगे उसकी ऑफ cos 2x, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस du अपॉन dx, तो du मतलब u प्राइम ये जो ये है हमारे पास, ये क्या है, ये u प्राइम है हमारे पास, सो ये 1 है ऑलरेडी हमारे पास, ठीक। और फिर इंटीग्रल ऑफ द v, इंटीग्रल ऑफ v क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ v हमारे पास ये होगा, ठीक है। इसको छोड़ दें आप, ये वाला जो है ना, इसको छोड़ दें आप, ख़त्म कर दें, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ v क्या होगा हमारे पास, sin 2x अपॉन 2, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक। अगेन हम इसको यूँ लिख देते हैं, x अपॉन 2 sin 2x माइनस, और 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ साइन क्या होता है, अभी भी हमने लिया, इंटीग्रल ऑफ साइन क्या होता है, cos 2x नेगेटिव होगा हमारे पास, इनफैक्ट वो था ना cos का था, तो ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव cos हो जाएगा अपॉन 2, सही। सो ये हो गया मेरे पास x अपॉन 2 sin 2x प्लस cos 2x अपॉन 4, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हम लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट जो हमारे पास है वो क्या है, पाई अपॉन 2 और 0 माइनस वो क्या है हमारे पास जी, उसमें भी हम लिमिट पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस है सॉरी मैंने माइनस लिख दिया, पाई अपॉन 2 और 0, ठीक है। कंबाइन भी हम कर सकते हैं, तो देखते हैं जी, सारा लिखते हैं हम एक साथ, ओके। सो अच्छा, इस कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए मैंने इस तरीके से कर लिया, ब्रैकेट्स मैंने ऊपर डाल दिए, एक्स की जगह ब्रैकेट्स डाल दिए, जहाँ जहाँ सारी मैंने ब्रैकेट डाली थी, ठीक है, और उन ब्रैकेट्स की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो पाई अपॉन 2 की, तो जब इसको पुट किया तो मेरे पास -1/4 आया, तो लाइक इसके अंदर मैं -1/4 आ जाएगा जब पाई अपॉन 2 पुट करूँगा। और अगेन अब इसके अंदर मैं काम करता हूँ, दोबारा इसी ब्रैकेट्स के अंदर मैं दूसरी लिमिट पुट कर देता हूँ 0, कितनी भी यहाँ पे मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं x की जगह पे मैं 0 पुट करूँगा, ठीक है जी। सो अब इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1/4 आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर हम करते हैं कि हम दोनों लिमिट्स पुट करते हैं, तो विद इन लाइक बिटवीन देम हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास -1/2 आ गया है, और इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइक पाई अपॉन 2 जब पुट होगा तो क्या उसमें स्क्वायर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह मैं पाई अपॉन 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है, और अपॉन ऑलरेडी 2 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर अपॉन 4, और ऑलरेडी डिवीजन में मेरे पास 2 पड़ा हुआ है, सो ये हो जाएगा -1/2 और प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें तो ये बाहर ऑलरेडी हम इस टाइम यहाँ पे हम लोगों ने ये देखें पाई अपॉन 2 निकाला था हम लोगों ने, सो पाई अपॉन 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बाहर पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको मैं जब एक्सपेंड अगर करता हूँ तो ये हो जाएगा -पाई/4 और प्लस हमारे पास आ जाएगा पाई क्यूब भी हम कर सकते हैं अपॉन 16, कॉमन भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, वजह यह है कि इन्होंने क्या कहा था यहाँ पे जनाब, ये देखें क्या बोला था, इनको आंसर पाई में चाहिए था, इन टर्म्स ऑफ पाई, तो इन टर्म्स ऑफ पाई हमारे पास आंसर आ गया। ये भी हम ले सकते हैं इसमें से, पाई को अगर हम कॉमन ले लें, पाई को हम कॉमन ले लें, पाई अपॉन 4 को हम कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बच जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 -1 बच जाएगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पाई आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में बात ये हो रही है
कि आपके पास ये दो हमें इक्वेशन दे दी गई हैं, और ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये देखें, ये कॉस का ये कर्व है एक है, और दूसरा वाला जो है वो एसिम्पटोट हमारे पास कर्व है, ठीक है। रेंज हमें दे दी गई है 0 से लेकर 4 तक, एक्स एक्सिस के ऊपर गिवन है, और एक्स इज इक्वल टू ए। इस एक पॉइंट की बात हो रही है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू है, लेकिन पॉइंट के ऊपर जो है ये क्या बात हो रही है कि ये टेंजेंट है, या इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के थ्रू जो है, लाइक ये बेसिकली ये जो दो हमारे पास कर्व्स हैं इसके ऊपर दो टेंजेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, और दो टेंजेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर, वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ये बात हो रही है। तो मैं एक तो इसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़रा सही कर लेता हूँ इसको मैं, ये लाइन ड्रॉ मैं कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास बेसिकली एक टेंजेंट होगा इसके ऊपर। मैं ज़रा सही बना लूँ, ये थोड़ा सा गैप आ गया बीच में, बेहतर रहेगी मेरा ख्याल है अब। हाँ जी, ये है मैंने टेंजेंट इसके ऊपर बना दिया, ठीक है। और इसके साथ जो दूसरा है, ये मेरे पास जो है ना दूसरा मैं बना लेता हूँ टेंजेंट, ऊपर का जो कर्व है उसके ऊपर बना लेता हूँ मैं। अच्छा जी, ये इसके ऊपर बनाते हैं ज़रा, ये जो ऊपर का कर्व है मैं ज़रा थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ इसको। नहीं नहीं, इस तरह नहीं बनेगा, बल्कि एक मिनट है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको सही करता हूँ, एक मिनट है, ये मेरा ख्याल है यहाँ पे ठीक रहेगा, हाँ ठीक है। अच्छा, ये 90 डिग्रीज़ बन रहे हैं यहाँ पे, तो हम एक लाइन लगा लेते हैं 90 डिग्रीज़ की लिहाज से, हाँ ये बिल्कुल ठीक बन रही है। अच्छा जी, सो ये 90 डिग्रीज़ यहाँ पे बन रहा है हमारे पास, ये दोनों लाइंस जो है ना एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्रीज़ जो है ना वो बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्रीज़ बन रहा है, लाइन के ऊपर बन रहा है, ग्रीन लाइन पे बन रहा है, ये गलती से कर्व पे नहीं बन रहा बल्कि ग्रीन लाइन पे बन रहा है ये। अच्छा जी, अब और x की पोजीशन क्या होगी, जो इन्होंने कहा ना, जो टेंजेंट के ऊपर x एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो x इज इक्वल टू a है, मेंशन किया हुआ है इन्होंने। अच्छा जी, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, और तरीका यही है कि चूँकि परपेंडिकुलर है तो हम डेरिवेटिव लेते हैं, और दोनों को डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, वो -1 होना चाहिए। अच्छा, अब डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो देखें, 4 जो हमारे पास कॉस जो है उसके माइनस साइन होता है, और एंगल हमने 1/2 कर दिया, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। फिर हम y का लेते हैं हम जी, और दूसरे इक्वेशन का हम लेते हैं y, और इसके अंदर यही होगा कि इसको ज़रा अरेंज कर देते हैं पहले हम, ठीक है। a चूँकि a की वैल्यू उन्होंने बोली तो हमने a पुट कर दिया। अच्छा, 4 माइनस एक्स जो है वो हमारे पास हम ऊपर ले जाते हैं, न्यूमरेटर के अंदर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा, सॉरी बाय मिस्टेक -2 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और ये माइनस बिल्कुल सिंपल डिफ्रेंसिएशन इस वक्त हो रही है, डेरिवेटिव लिया जा रहा है यहाँ पे, -1 शुरू में आ जाएगा, और -1 पावर हो जाएगी, और अगेन अंदर की बॉडी 4 माइनस एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आ जाएगा। अच्छा जी, और फिर ये इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, और ये हो जाएगा, तो बाकी जो -1 है शुरू का जो माइनस है ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये मेरे पास डेरिवेटिव बन गया इसका 4 माइनस। इसके अंदर ए पुट हम कर लेंगे क्योंकि पॉइंट ए की उसने बात की है। अब इन दोनों डेरिवेटिव्स को हम क्या करेंगे, जब इन दोनों, लेट सपोज हम कहते हैं कि जी एक हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो हम इसको लेते हैं, एक को m1 लेते हैं और एक को m2 लेते हैं, और दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो -1 आएगा इस इनका आंसर। सो ये इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है कि अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ी हुई है बचपन में ना ये। अच्छा, ये दोनों के डेरिवेटिव्स लिखते हैं यहाँ पे हम, तो ये -2 sin 1/2x इसका हो जाएगा, और टाइम्स इसे हम करते हैं, और 1/2 a होगा इनफैक्ट, सॉरी, टाइम्स हो जाएगा 1/4 a माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है जी। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी करते हैं जी, डिनोमिनेटर के अंदर दूसरी तरफ चला जाएगा, और दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। सो ए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास, और हम स्क्वायर रूट हम लेते हैं इसका, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो बेसिकली, ऊपर एक्सप्रेशन को देखें तो एक्सप्रेशन में क्या रिक्वायर्ड है, रूट की बात वो कर रहे हैं, तो हमें इस वजह से लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, और दूसरी साइड पे हम स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया है, और ये ओके। अच्छा, अब ये मूवमेंट हो जाएगी, ये हम पॉजिटिव, इन्होंने रिक्वायर्ड पॉजिटिव किया तो हम पॉजिटिव वाले रूट में दो वैल्यूज़ हमारे पास आती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इन्होंने चूँकि पॉजिटिव की बात की तो वो वही हम पिक करेंगे जो जिसकी ज़रूरत है, और बाकी हम मूवमेंट करेंगे इसकी दूसरी तरफ, ए यहाँ पे आ जाएगा, और √2 sin 1/2 एक दूसरी तरफ चला जाएगा। ये है रिक्वायर्ड जो उन्होंने हमसे मांगा था, और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये,
बाकी ये आप खुद कर लीजिएगा, वैल्यूज पुट करके आप निकाल लीजिएगा रूट है ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये इसको भी खुद कर लीजिएगा आप।